नमस्कार मित्रों, मैं करीब 30-35 साल से वास्तु पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे सफल भारत में और भारत के बाहर भी प्रोजेक्ट्स का वास्तु किया है और जिनका परिणाम बहुत अच्छा रहा है। लेकिन कभी-कभी मुझे बड़ा दुःख होता है कि 70% मेरा व्यवसाय खासकर भारत में ऐसा आता है जिन्होंने पहले ही वास्तु करा हुआ होता है और उसके परिणामों से संतुष्ट नहीं होते हैं या असंतुष्ट होते हैं। एक इतने दिनों तक वास्तु में जीवन होम करने के बाद जब ऐसा सुनने को मिलता है कि वास्तु से कुछ नहीं होता है, बेकार है वास्तु, वास्तु कराना एक मन की संतुष्टि है, ऐसे-ऐसे जब मिलते हैं बातें, तो मुझे बड़ा खिन्नता होती है, मन में असंतोष होता है और इस पर मैंने बहुत चिंतन-मनन किया कि ऐसा क्यों लोग बोलते हैं? और अभी एक सफल व्यवसायियों के समूह के सामने मुझे एक वास्तु की प्रस्तुति देनी थी, तो मैंने इसी विषय को चुना कि वास्तु से वास्तव में कुछ नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि जो लोग वास्तु से असंतुष्ट हैं, वो कौन लोग हैं? तो कुछ तो ऐसे लोग थे जिन्होंने वास्तु कभी कराई नहीं, वो दूर से देख रहे हैं, नहीं-नहीं इस कुएँ का पानी गंदा है, इस नदी में पानी नहीं है या ये आदमी अच्छा नहीं। आप मिले क्या? उस कुएँ पे गए क्या? नहीं गए। तो ये इस तरह के लोग हैं जो उनको असंतुष्ट रहना ही है, तो मैंने उनको किनारे किया। लेकिन जिन्होंने वास्तु कराया हुआ था, तो उनसे मैं मिला और बाकायदा मैंने कुछ लोगों ने तो हमसे करा के फिर उन्हें संतोष हो गया कि लेकिन कुछ लोग ऐसे थे उनका विश्वास ही उठ गया वास्तु से, तो मैंने पूछा कि वास्तु आपने किससे कराया था? अब मैंने एक सूची बनाई। विश्वास कीजिए मैंने एक लिस्ट बनाई कि उन्होंने जो लोग कहते हैं वास्तु से कुछ नहीं होता है, उन्होंने वास्तु किससे कराई। तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जिनका कराया तो मैंने पता लगाया कौन है ये लोग जो है, पता चला कि वो एज़ ए हॉबी वास्तु कर रहे हैं। एज़ ए हॉबी क्या होता है? नहीं जी हमें ज्ञान है, मैं तो उससे कमाई नहीं करता हूँ, मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, लेकिन कोई आता है तो मैं बता देता हूँ, ये मेरी हॉबी है। क्या आप किसी ऐसे कानूनी सलाह के लिए जब कोई मुकदमे की सलाह के लिए ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके इसकी लॉ या कानून हॉबी होती है? इलाज कराने के लिए किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है, कोई भी डिग्री नहीं है, बीएमएस डिग्री नहीं, बीएचएमएस डिग्री नहीं है और उसकी हॉबी है। आर्किटेक्ट ऐसे किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं जो बीआर की डिग्री नहीं है, उसकी आर्किटेक्ट करना उसकी हॉबी है। आप नहीं जाते और जाते हैं तो अपना खतरा मोल लेते हैं। अगर आप मेडिकल स्टोर से आप दवाएँ करा रहे हैं, मेडिकल स्टोर के दुकानदार है उससे जाकर के अपनी बीमारी बताकर रोज़ दवाएँ ला रहे हैं, आप एक बहुत बड़ा खतरा मोल तो अगर आप हॉबी वाले से वास्तु करा रहे हैं तो भगवान ही मालिक है। फिर कुछ लोगों ने जो वास्तु कराया था अपने पंडित जी से, जो पंडित जी उनके घर में पूजा-पाठ करने आते हैं, उन्होंने उनका वास्तु किया है। वो पंचांग में उन्होंने टिप्स देखे हैं। अब भगवान ही अब बताइए क्या किया जाए? फिर पड़ोस में कोई मोहल्ले में अंकल जी रहते हैं जिनको वास्तु का बहुत ज्ञान है। एक आध ऐसे अंकल जी से मिला भी मैं। वास्तु के बारे में अजीब-अजीब ख़्याल उन्होंने पाले हुए हैं और भगवान ही मालिक है। फिर किसी के गुरुजी हैं, बाबा जी हैं, उन्होंने कहा बच्चा वहाँ उधर देखो, उधर ऐसे कर लेना, उधर रसोई कर लेना, उनके सहारे वो वास्तु कर रहे हैं। फिर एक आध ऐसे भी कलाकार मिले, जिन्होंने यूट्यूब के बहुत सारे वास्तु के वीडियोज़ देखे हैं। यूट्यूब पर वीडियो बनाने वालों बहुत सारे ऐसे ही बड़ा सेंसेशनल वीडियो बनाते हैं। अब कुछ को तो मैं जानता हूँ, जिनको मैंने वास्तु पढ़ाने से मना कर दिया था, वो यूट्यूब पे जाके वीडियो बना रहे हैं और बड़े सफल हैं। लाखों-लाखों लोग उनकी वीडियो देख कर के फिर वास्तु कर रहे हैं और फिर व वो कुछ लोग अपने घर का वास्तु कर रहे हैं और कुछ और आगे बढ़ जाते हैं, उन यूट्यूब के वीडियो देख कर के वास्तु के एक्सपर्ट बन गए हैं। फिर कुछ और आगे लोग हैं जिन्होंने 5 दिन या 6 दिन का कोर्स किया हुआ है। आजकल 5 और 6 दिन के कोर्स वास्तु के हो रहे हैं और उसको पढ़ कर के लोग वास्तु एक्सपर्ट लिख रहे हैं। एक सज्जन आए वो 3 गोल्ड मेडलिस्ट इन वास्तु। मैंने कहा किसी यूनिवर्सिटी में आपको गोल्ड मेडल दिया क्या? कहे यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी तो मैं कभी गया नहीं, मैं तो जो है इंटर तक 12th तक केवल पढ़ाई की है। मैं गोल्ड मेडल किसने दिया? उन्होंने कहा कि मैंने
वो ऑनलाइन एक कोर्स किया था, जो है उसमें गोल्ड मेडल वो सबको दे रहे थे गोल्ड मेडल। 3 दिन का ऑनलाइन कोर्स और गोल्ड मेडल। अभी मैंने एक ऑनलाइन कोर्स और मज़ेदार देखा मैंने, इधर और देख रहा हूँ मैं, विश्वास आपको हँसेंगे सुन कर के, वह उनकी टैगलाइन क्या है कि हाइली पेड वास्तु एक्सपर्ट बनिए। मैं एक एक का तो मैं विज्ञापन उनका चेहरा छिपा करके दे दे रहा हूँ मैं। हाइली पेड वास्तु एक्सपर्ट बनिए और कुछ लोग तो लिखते हैं लाखों करोड़ों वास्तु एक्सपर्ट बनाइए। कोर्स कितने में है? ₹49 में, ₹49 में, हाफ एन डॉलर। तो आपने कोर्स किया उनसे ₹49 में और फिर हाइली पेड वास्तु एक्सपर्ट बन गए। इंटरनेट पे लोगों को समझ में नहीं आता है किसने किया, किसने नहीं किया। 5 दिन, 6 दिन का कोर्स किया है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जब आपका वास्तु एक्सपर्ट आए, उससे पूछिए भैया तूने वास्तु कहाँ पढ़ाई की है? नहीं की है? वो बताएगा 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन का उसने कोर्स किया हुआ है। वो सर्टिफ़िकेट दिखाएगा 3 दिन का कोर्स किया हुआ है। 3 दिन वास्तु सीख सकते हैं क्या? एक और कैटेगरी वास्तु एक्सपर्ट्स की इंट्यूशन मास्टर। वो कहते हैं कि जी हम जाते हैं और जाकर के हम सब समझ लेते हैं। अरे भैया वास्तु विज्ञान है, वास्तु विज्ञान है, इंट्यूशन का नहीं, बाबा जी का खेल नहीं है। इसके ऋषियों ने एक मेथड दिया हुआ है उसको समझने का। फिर देखिए इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो वास्तु करते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर वाले आर्किटेक्ट लोग हैं और देखिए मुझे इनके वास्तु करने में कोई समस्या नहीं है। मैंने खुद सैकड़ों आर्किटेक्ट्स को वास्तु पढ़ाया हुआ है, इंटीरियर डेकोरेटर वास्तु पढ़ाया है, लेकिन वह वास्तु के एक्सपर्ट नहीं है। और मेरे जितने वास्तु पढ़े हुए इंटीरियर डेकोरेटर या आर्किटेक्ट्स हैं, वो कहीं वास्तु एक्सपर्ट लिखते नहीं है। मैंने गुरु की तरफ से वचन लिया हुआ है। मैंने कहा आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अगर वो वास्तु एक्सपर्ट्स किसी पास नहीं जा रहा है, तो आप वास्तु का जितना ज्ञान उतना ध्यान रखिए। लेकिन अगर किसी प्रोजेक्ट में वास्तु कॉम्प्लिकेशन है, भारत के कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मैंने सॉल्व किया है, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को सॉल्व किया है, उसमें वास्तु के एंगल से देखा मैंने, उनके आर्किटेक्ट फँसे हुए थे। तथाकथित वो भी वास्तु एक्सपर्ट बने हुए थे। तो मैं अपने शिष्यों को जो इनको जिन आर्किटेक्ट्स को इंटीरियर डेकोरेटर और इस तरह की चीज़ लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, इवेन बिल्डर्स को कहीं पढ़ाया हुआ है, मैंने सरकारी अधिकारियों को पढ़ाया हुआ है। तो उ उनसे कहता हूँ कि आप वास्तु एक्सपर्ट मत बनिएगा। आप जो है अपना इस ज्ञान का उपयोग अगर वो वास्तु एक्सपर्टाइज़ कहीं से नहीं लेके आता है, तो आप अपने ज्ञान को क्योंकि कुछ नहीं सो तो कुछ तो अच्छा है। फिर सबसे खतरनाक जो वास्तु वाला एक्सपर्ट है, वो डॉक्टरेट इन वास्तु पीएचडी। इसमें से 99.99% जो डॉक्टरेट इन वास्तु हैं, सारे फेक और फ्रॉड हैं। कॉमन सेंस है, थोड़ा भी पढ़ा-लिखा आदमी होता है, जानता है कि अगर किसी विषय में आपने पीएचडी की है, तो उसके पहले उसमें बीए करना पड़ता है, एमए करना पड़ता है या एमएससी करनी पड़ती है, एमटेक करना पड़ता है, एमकॉम करना पड़ता है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने के बाद पीएचडी में दाखिला मिलता है, प्रवेश मिलता है। आप कौन हैं? क्या आपने वास्तु कभी पढ़ा है? नहीं जी, मैंने बीए नहीं किया वास्तु से, एमए किया होगा? जी नहीं किया है। पीएचडी कैसे कर ली? जी वहाँ से कहीं से कर ली। वो होता क्या कि ₹2000 में एक फेक सा कोई इंटरनेट पर किसी ने एड्रेस बना रखा है, वो ₹2000 में आपको छाप करके दे देता है, ये पीएचडी इन वास्तु, डॉक्टरेट इन वास्तु। और फिर आप लोगों की ज़िंदगियाँ खराब करने लगते हैं। आम आदमी समझ नहीं पाता है पीएचडी कौन-सी है। कायदे से सबको पकड़ के जेल भेज देना चाहिए। अंदर कर देना चाहिए, इन पर मुकदमा चलाना चाहिए, फेक पीएचडी लिखने के लिए, फेक डॉक्टरेट लिखने के लिए, लेकिन कौन करे? तो इस तरह के वास्तु कंसल्टेंट से अगर आप वास्तु करा रहे हैं, फिर भगवान ही मालिक है। फिर दूसरी कैटेगरी जो वास्तु से असंतुष्ट हैं, वो लोग हैं मेरे ही खुद जो है मैंने देखा हूँ कि 30-40% केवल ऐसे लोग हैं, जो वास्तु कंसल्टेशन पूरा लिया और उसको मेरी सलाह को इम्प्लीमेंट किया। वो कहते हैं जी बताता हूँ मैं। नया मकान बनवाया, नया अपार्टमेंट में गए, अब मैंने कंसल्टेशन फीस पूरी दी, लेकिन मैंने कहा ऐसे कर लो, ये कर लो, ये कलर ये कर लो, यहाँ पिरामिड थोड़ा बहुत जो भी हमें समझ में आया मैंने किया फर्नीचर इधर कर लो, हाँ जी करते हैं या थोड़ा बहुत अगर कुछ खर्च हो रहा है, मैंने ऐसे-ऐसे देखे हैं 5 करोड़ का खर्च घर बनाया उन्होंने और उसमें 1 लाख रुपए वास्तु की जो रेमेडीज़ बताई वो खर्च नहीं कर पाए और वह घर नहीं बन पाया। अब मेरा एक तकिया कलाम है, सब लोग जानते हैं कि लोग मकान बनाते हैं, मैं उस मकान को घर बना देता हूँ। लोग दुकानें बनाते हैं, दुकानें खोलते हैं, शोरूम खोलते हैं, मैं उस शोरूम और दुकान को एटीएम मशीन बना देता हूँ, पैसे बरसाने लगते हैं, इंडस्ट्री को मैं इंडस्ट्रियलिस्ट को लीजेंड बना देता हूँ।
ये मेरा सबसे कहता हूँ और बड़ा दावे से कहता हूँ। लेकिन 5 करोड़ 10 करोड़ का घर में वो नहीं 1-1 2-2 लाख नहीं खर्च कर पाते हैं। और जो करते हैं मैं छोटा-सा एक अभी किसी बहुत ही लोअर लेवल के एक इंडस्ट्री के एम्प्लॉयी के यहाँ गया था। बेचारे ने कैसे मुझे उसका घर छोटा-सा 1 बेडरूम का फ्लैट था और मैं कहा इतना फीस देकर मुझे बुला रहा है। लेकिन मैं गया और जो मैंने बताया कि कर लो उसने तुरंत कहा कि गुरुजी करते हैं, चाहे जहाँ से कर मैंने कहा कैसे खर्च करोगे? कहा करेंगे। और किया उसका मैं बताऊँ दीपावली पर जब उसका फ़ोन आया, दीपावली में कहा किसका फ़ोन है? तो उसने कहा गुरुजी आपने करीब 4 महीने पहले हमारे घर वास्तु और रो रहा था। फिर उसकी पत्नी ने जो है फ़ोन छीन लिया, कहा गुरुजी हमारी ज़िंदगी बदल दी है। तो ऐसे भी लोग वास्तु कराते हैं और संतुष्ट होते हैं। तो एक कैटेगरी है कि वास्तु कंसल्टेशन लेंगे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अब तीसरा जो असंतुष्ट रहने वालों की कैटेगरी है, पहला जिन्होंने अजीब से वास्तु कंसल्टेंट से कराया, दूसरा जिन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया और तीसरे वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आशा करते हैं। सोचते हैं कि मिरेकल वास्तु आचार्य जी आके करके गए, अब मिरेकल होने वाला है। उनका स्टाफ कहता है कि बहुत सकारात्मक माहौल हो गया है, बहुत सुधार हो गया है। हम लोग को बहुत अच्छा लगने लगा है, समस्याएँ लगता है खत्म हो रही हैं और कई खत्म भी हो गई हैं। वो कहते हैं गुरुजी ये चीज़ तो रह गई, अब इसको क्या किया जाए? अभी एक सज्जन के यहाँ वास्तु करने गया मैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री दिल्ली के बहुत दूर रही जो है दिल्ली एनसीआर से बाहर। तो उनकी समस्या 2 थी कि उनकी फैक्ट्री जो मशीनें थी वो बार-बार ब्रेक डाउन हो रही थी। दूसरा उनको ऑर्डर नहीं मिल रहे थे। तो करीब 1 महीने पहले मैंने ऐसे पूछा हाल-चाल जानता हूँ उनको, मैंने कहा कि कैसे हैं आपका? कहें बहुत मुसीबत में हूँ। तो मैंने कहा वास्तु किया था मैंने, मुसीबत कहाँ से आ गई? मैं कहा कि वो मशीनें ब्रेक डाउन कर रही थी आपने हो गई? ठीक हाँ, हाँ, वो तो ठीक हो गई। हमने कहा ऑर्डर नहीं आ रहे थे, ऑर्डर आ रहे हैं। हाँ, ऑर्डर आ रहे हैं। तो मैंने कहा मुसीबत क्या है? कह रहे हैं कि अजीब मुसीबत में फँसा दिया आपने, ऑर्डर आ रहे हैं लेकिन उनको सप्लाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल नहीं है। ऑर्डर इतने ज़्यादा आ गए हैं। तो अब आपकी समस्याएँ, आपका दुःख, आपका वो जो है, वो उसको कोई ब्रह्मा भी आपको खुश नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं। अब जो सबसे पहले कैटेगरी बताई थी कि जो वास्तु कभी पास कराया नहीं, वो दुखी बैठे हुए हैं, तो उनका तो भूल ही जाइए। तो इस तरह के लोग हैं जो है और विश्वास कराता हूँ आपको पचासों लाख वास्तु कंसल्टेंट एक्सपर्ट जो है पूरे भारत में हो गए हैं, दुनिया में हो गए हैं, दुबई में, हर कंट्री में वास्तु एक्सपर्ट। विदेश से आते हैं, 3 दिन, 4 दिन का कोर्स करके जाते हैं, अंग्रेज़ लोग, मतलब विदेशी लोग जो है, अलग-अलग देशों के लोग और जाकर के वहाँ बोर्ड गाड़ करके बैठ जाते हैं। वहाँ के इंडियन उन गोरों से करा रहे हैं और रो रहे हैं। अब 3 दिन, 4 दिन में कैसे वास्तु सीख लें? कैसे सीखें? तो एक अब आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तु की गलती नहीं है। और मैं 1-2 बड़े फ़ेमस जो है, मैं नोएडा में हूँ, मैं भारत के कई सारे प्रोजेक्ट्स जहाँ वास्तु का मामला हुआ, वो मैं आपको बताऊँगा तो आप हैरान रह जाएँगे। मैं दिल्ली यहाँ का बता रहा हूँ। दिल्ली एनसीआर का सबसे पहला माल था सबमाल, बहुत फैन-फेयर के साथ उसको लॉन्च किया गया नोएडा में। अब लोग भूल ही गए हैं। हफीज कॉन्ट्रैक्टर मुंबई से उन्होंने वास्तु का प्लान, एक नक्शा बनाया और वो माल बर्बादी कगार पे है, खाली पड़ा हुआ है। 1-2 दुकानें केवल चलती हैं, नहीं तो सारा वो बर्बाद जिन्होंने खरीदा बर्बाद हो गए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जब वास्तु के बैचेज़ लेता था, जब लॉकडाउन से पहले, कोरोना से पहले, तो मैं व्हाट इज़ एन बेस्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ बैड वास्तु उस सब माल जो है मैं भेजता था। आज भी जाके देख सकते हैं। सारी चीज़ें उल्टी-पुल्टी कर रखी है जो है, लेकिन वास्तु कंप्लायंट था तो अब कौन मना करे? एक ने सर्टिफ़िकेट लिख दिया वास्तु कंप्लायंट ये माल है, तो अब वो नहीं चलता है। ग्रेट इंडिया प्लेस जीआईपी माल, यह यूनिटेक ग्रुप उत्तर भारत का सबसे बड़े ग्रुप की बर्बादी का कारण बना। एक महान वास्तु कंसल्टेंट ने वहाँ कंसल्टेंसी दे रहे थे और आता-जाता कुछ नहीं, कई डॉक्टरेट सो कॉल्ड ले रखी है। उनका एक दिन फ़ोन आया चुपके से, उन्होंने कहा आचार्य जी एक जानकारी लेनी थी। हमने कहा बताइए, कहें कि वो एंटरटेनमेंट ज़ोन बनना है जीआईपी मॉल ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल में, तो साउथ ईस्ट में रख दूँ वीनस की जगह? हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, कर दो। एकदम कर दो, जो है और कर दिया और उन्होंने बनवा दिया। प्रॉब्लम क्या थी कि साउथ ईस्ट जो आग्नेय कोण होता है, एंटरटेनमेंट ज़ोन अगर आप कुछ ऐसे बना रहे हैं, सिनेमा हॉल बना रहे हैं तो अच्छा होता है, लेकिन वो वाटर पार्क बनना था।
अब उन्होंने ना मुझे बताया, मैं होता तुरंत मना करता, भागते हुए मना करता, जब बन गया तो मुझे पता चला। और उससे जीआईपी माल जो इतना इंडिया का सबसे सक्सेसफुल माल हो गया था, पूरा पूरा बर्बाद हो गया, यूनिट के ग्रुप बर्बाद हो गया, उसके प्रमोटर्स अंदर चले गए, एकदम ही खत्म हो गया। ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तीसरा एग्ज़ाम्पल सुपरटेक ट्विन टावर्स। ये अगर आप नोएडा नहीं जानते तो आप लगता है कि कई सालों बाद जागे हैं। यह 10,000 करोड़ की वैल्यू की प्रॉपर्टी दोनों गिरा दी गई, विस्फोट करके, एक्सप्लोज़न करके गिरा दी गई। और जब ये बनना शुरू हुआ था तभी मैंने कहा कि बहुत बड़ी गलती होने जा रहा है। उनके आरडब्ल्यू के हेड जैन साहब एक थे, उनसे संपर्क किया था मैंने, अथॉरिटी को से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश, सुपरटेक ग्रुप को बताने की कोशिश की है, बहुत बड़ी नुकसान होने जा रहा है, सबका नुकसान होने जा रहा है। और सबसे बड़ा देश का नुकसान हो जा रहा है, इतना बड़ा रिसोर्स जो है, लेकिन वो बनवाया गया, बन गया, तभी मैंने कहा इसको वास्तु थोड़ा सुधार लो, शायद टूटने की नौबत ना आए, या थोड़ा बहुत तोड़ के काम चल जाए, तभी भी ध्यान नहीं दिया गया। एक पूरी पूरी दोनों बिल्डिंग स्पेशल टेक्निक से गिराई गई। तो ये जो देखिए, अगर वास्तु एक्सपर्ट आपका ऐसा ही है तो भगवान ही मालिक है। एक में आर्किटेक्ट ने किया था, एक में गैर पढ़े लिखे ने किया था, तीसरा तो ऐसे ही है। तो ये अगर आप इस तरह की वास्तु करते आते हैं तो फिर भगवान ही मालिक है। यह कुछ एग्ज़ाम्पल मैंने दिए बैड वास्तु के। तो ये क्या किया मैंने, मुझे भी कभी-कभी संदेह होता है कि यार वास्तु वास्तु कुछ नहीं करता क्या? तभी 1 अप्रैल को मैंने, इसी 1 अप्रैल को 2023 के, मैंने सुबह लेकर बैठ गया पूरी लिस्ट जो है कि जिनका वास्तु मैंने किया हुआ है पिछले साल इंडस्ट्रीज़। मैंने देखिए उनका नहीं लिया, घरों-वरों में आदमी समझ नहीं पाता, खुश है लेकिन कहेगा कुछ न कुछ घर में कोई खुश है, कोई दुखी है, थोड़ा बहुत अच्छा होगा, लेकिन उससे कोई न कोई असंतुष्ट निकल आएगा। तो इंडस्ट्री में आप छिपा नहीं सकते, आपकी बॉटम लाइन, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपका टर्नओवर बता देता है। तो मैंने फ़ोन किया हर व्यक्ति को। देखिए यह यूट्यूब सोशल मीडिया पर जाने वाला है, सारे मेरे क्लाइंट देख सकते हैं। अगर झूठ बोलूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। तो मैंने सबको फ़ोन किया, इनवैरेबली जिनको पिछले साल मैंने फाइनेंशियल ईयर में वास्तु कंसल्टेशन दी थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपका टर्नओवर पिछले साल की तुलना में कितना बढ़ा है? सबको। विश्वास कीजिएगा कि केवल 2 को छोड़ कर के जितने भी फैक्ट्रीज़ में मैंने वास्तु किया था, 30% से 360% टर्नओवर बढ़ा है। 30% से 360% टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी और भी बढ़ी है। केवल 2 केस को छोड़ कर के, उनको मैंने स्पेशल वॉच में रखा हुआ है, समझने के लिए क्या इम्प्लीमेंट किया है, क्या नहीं किया है, उनको देखने के लिए। बाकी सबका मिराकुलस रिज़ल्ट, ये मैं पब्लिक फोरम पे बोल रहा हूँ। तो विश्वास कीजिए, अगली बार जब आपसे कोई कहे कि वास्तु से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, उसको मेरा ये वीडियो दिखा दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थोड़ा भी भारतीय परंपराओं में आपका विश्वास है, वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि वास्तु एक विज्ञान है, आपकी खुशियाँ लाता है, आपके जीवन में प्रॉफिटेबिलिटी लाता है, भौतिक लाभ, आध्यात्मिक, अ, मानसिक, हर तरह की जो है आपको रिलेशनशिप, आपके अच्छे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। हर तरह की जो है आपके जो है जीवन में खुशियाँ लाता है वास्तु। और देखिए वास्तु अगर सब कुछ होता तो फिर क्या बात थी? थोड़ा-सा आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म तो करना पड़ेगा ना। मैं हमेशा कहता हूँ ये आपकी मारुति को मर्सिडीज़ बना दूँगा, लेकिन ड्राइव आपको करना पड़ेगा। एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से जो है सर्टिफाइड वास्तु कंसल्टेंट से, जिसके पास वास्तु की डिग्री है, उससे वास्तु कराइए। और थोड़ा-सा कर्म कीजिए, आपको जीवन में चमत्कार महसूस होगा। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्किन कृष्णन, मोस्ट साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट ऑफ इंडिया, सबसे वैज्ञानिक वास्तु सलाहकार भारत का। नमस्कार।